इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानमंडल सत्र के दौरान प्रदर्शन का दौर जारी। बिहार विधान परिषद में भाजपा विधान पार्षदों ने किया प्रदर्शन। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने कहा, महागठबंधन जांच एजेंसियों से डरती है। लालू प्रसाद की रिहाई पर विधानसभा में राजद द्वारा लड्डू बांटने पर सियासत शुरू। और रामनवमी के मद्देनजर पटना शहर में निकाली जाएगी आकर्षक झांकियां। अब समाचार विस्तार से। अभ्यर्थियों को नौकरी कब दोगे? कब दोगे? कब दोगे? एसटी पास अभ्यर्थियों को कब नौकरी दोगे? कब दोगे? कब दोगे? एसटी पास अभ्यर्थियों को कब नौकरी दोगे? कब दोगे? बिहार विधान परिषद के बाहर भाजपा विधान पार्षदों ने प्रदर्शन किया। एसटीटी सभी अभ्यर्थियों को नौकरी देने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। पहली कैबिनेट में तेजस्वी यादव, 25 कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, कितने को लोगों को रोजगार मिला? इस सरकार में जो नियुक्ति हो रही है वो नियुक्ति घोटाला हो रहा है। नीतीश सरकार सिर्फ युवाओं को नौकरी दिलाने का सपना दिखाती है। आरजेडी द्वारा घी के लड्डू के ट्वीट पर सम्राट चौधरी ने कहा, चारा खाने वाले लोग हैं, उनका नैतिक अधिकार नहीं है गाय के बारे में कुछ बोलने का। देना होगा, देना होगा, देना होगा। 10 लाख बेरोजगारी के वादा को पूरा करना होगा, पूरा करना होगा, पूरा करना होगा। 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी का वादा पूरा। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि हम जिस दिन पहली सरकार में आएंगे और पहली कैबिनेट करेंगे, 10 लाख नौजवानों को रोजगार नहीं पक्की नौकरी देने का वादा किया। आज लगभग 25 से अधिक कैबिनेट हो गए, लेकिन बिहार के नौजवानों को ना रोजगार मिला, ना पक्की नौकरी मिली। सिर्फ अपना रोजगार इन लोगों ने किया, अपने रोजगार में बैठ गए। यही राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र है। और जो स्थिति बनी हुई है, आप देखिए, हजारों लाखों की शिक्षकों की बहाली होनी है, उसमें भी 40,000 जो प्रधान अध्यापक शिक्षक बनने हैं उसको प्रमोशन देना, उसको भी लोगों ने घोटाला के तौर पर उसको नियुक्ति कैटेगरी में रखा। अरे वो तो टीचर पहले से हैं, उनको कौन नौकरी देना है? उसको भी लोगों ने घोटाला के तौर पर घोटाला करना ये लोगों की आदत है, क्योंकि इनके पिताश्री ने, इनके माताजी ने और इनका पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ घोटाला करने में एक्सपर्ट है। यह स्पष्ट तौर पर बिहार की जनता जान चुकी है। सर, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, कल भी कई विभागों में रोजगार का सृजन हुआ है। 10,000 नौकरी की बात भी कह रहे हैं आलोक मेहता। अरे कह रहे हैं ना, हो क्या रहा है ये मैं कह रहा हूँ, हो क्या रहा है? सिर्फ कह रहे हैं। नीतीश कुमार की ऐसी सरकार है कि जब चुनाव आते हैं तो ये लोग सपना दिखाते हैं। 2014 में इन लोगों ने बीएसएससी के माध्यम से 13,000 लोगों की नियुक्ति करने का काम शुरुआत किया था, और 2022 में आके हुआ, और उसमें भी 2,000 लोगों की नियुक्ति नहीं हुई। होम गार्ड आप देखे होंगे, लाखों बच्चे बिहार में होम गार्ड के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी 14,000 लोगों की बहाली हुई, और 14,000 अभी भी रोड पर दौड़ ही रहे हैं। इसलिए ये पूरी तरह
नियुक्ति का घोटाला करने वाली सरकार बन गई है नीतीश कुमार और तेजस्वी के नेतृत्व में। लड्डू पर लेकर राजनीति हो रही है, लड्डू को लेकर भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को घी का लड्डू हजम नहीं होता है। देखिए ये लोग तो चारा खाने वाले हैं, इस पर क्या बोलना है। चारा खाने वाले को कोई नैतिक अधिकार नहीं है घी पर बात करने का। ये लोग तो गाय के ही चीज़ों को खा जा रहे हैं, तो वो घी पर क्या बात करें। लेकिन वो एक तरह से जले पर नमक छिड़कने आए थे और लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, और बार बार लोगों ने आग्रह किया कि वहां पर विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष उसको पार्टी का कार्यालय नहीं बनाए, यही आग्रह करते रहे। के नेता माफी मांगो, झूठ फरेब फैलाने वाले प्रतिपक्ष के नेता माफी मांगो। भाकपा माले के नेता विजय सिन्हा माफी मांगो नारा लगाते हुए झूठ फरेब फैलाने वाले नेता प्रतिपक्ष माफी मांगो, फर्जी वीडियो की जांच कराने वाले माफी मांगे। भाकपा माले के विधायक अजीत कुशवाहा ने कहा कि तमिलनाडु में मजदूरों को मारा जा रहा है। फर्जी वीडियो नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेताओं के द्वारा सही बताया गया और इस पर सदन में चर्चा करवाई गई। नेता प्रतिपक्ष को इसका माफी मांगनी चाहिए, जब तमिलनाडु में पता लगा कि मजदूरों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों तमिलनाडु के सवाल पर बिहार के सदन में बहुत बवाल हुआ था। बवाल करने वाले लोग नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के लोग थे, जो कह रहे थे कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को मारा जा रहा है। जब हम लोगों ने पता किया तो सदन में हमने कहा कि तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, यह फर्जी वीडियो है जिसको कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसमें साबित हुआ कि बीजेपी फर्जी यूट्यूबर्स को बढ़ावा दिया इस तरीके का मैसेज क्रिएट करने में। इससे बिहारी मजदूरों को अपमानित होना पड़ा, इससे बिहार को शर्मसार होना पड़ा और देश भर में इन लोगों के कृत्य पर बिहार को अपमान झेलना पड़ा। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि शुरू से ही ये बिहार और देश जानता है कि बीजेपी की राजनीति ही है दंगा की खेती करने की। ये नए तरीके से नैरेटिव बढ़ते हैं। ये खुद मंदिर में मांस फेंक कर दंगा कराने वाले लोग हैं। ये गणेश जी को दूध पिलाने का प्रचार करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग ने बिहार को अपमानित किया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो सदन में कहा था कि जब ये अगर ये बात झूठी साबित होगी तो ये माफी मांगेंगे, तो हम कहना चाहते हैं ये माफी मांगे सदन में और बिहार की जनता को आश्वस्त करें कि इन्होंने जो है फर्जी वीडियो का हवाला दे करके आपसी वैमनस्य भड़काने का काम किया था और भाईचारा को खत्म करने तोड़ने का काम किया था। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने कहा कि इनके परिवार पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सभी जांच एजेंसियां छापे मार रही है। उनके पास पुख्ता सबूत है, वह जमीन के बदले नौकरी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को ईडी ने समन किया है और वह जा नहीं रहे। यह लोग जांच एजेंसियों से डरते हैं, अगर वह सही है तो डरना क्या है। सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते, विपक्ष को बोलना नहीं देना चाहते। सारा क्या किया जाएगा, ऐसे लोग, मतलब जितनी निंदा की जाए इन लोगों की, ये लोग किसी को कहीं मिला देंगे, कुछ कर देंगे। कल तो वो एक तरह से हम लोग को इरिटेट कर रहे थे और आप खुद देखें जो हालत है इन लोगों की। पूरे बिहार को इन लोगों ने बर्बाद किया, जंगल राज कायम हो रहा है, पूरे बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन आप कह सकते हैं, लेकिन कि फ्रस्ट्रेशन है लोगों में। शब्द का प्रयोग किया गया है ट्वीट में। अब वो हैं कि किनके लिए कर रहे हैं। लड्डू तो आप लोग को भी खिला रहे थे, हम लोग के पहले तो लड्डू आप ही लोग को खिला रहे थे। अब किनके लिए कर रहे थे वो तो उनसे पूछना चाहिए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन है। ऐसे ये शब्द ऐसे ट्वीट करना, मैंने ट्वीट देखा नहीं है, आप लोग जो बता रहे हैं वही मैं समझ पा रहा हूँ। ये फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरह ईडी का, सीबीआई का रेड पड़ रहा है, जिस तरह आपराधिक कृत्य इन लोग का उजागर हो रहा है, ईडी खोज रही है, सीबीआई खोज रही है, ऐसे दल के बड़े नेताओं को, ये लोग बचने वाले नहीं है। जैसे फ्रस्ट्रेशन आप बोल सकते हैं। जज भी सुरक्षित नहीं है, जान से मारने की कोशिश। नहीं, मैंने तो बोला ना, प्रशासन से अपराधियों का, मनभरू लोगों का भय समाप्त हो गया। अब जज के ऊपर हमला हो रहा है। आप समझ सकते हैं, जज के गाड़ी में जो है न्यायाधीश का बोर्ड लगा रहता है। ऐसे कोई भी अपराधी हो, मनभरू लोग इस टाइप के हों, लोग समझते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता है, सारा मैनेज कर लेंगे। पूरे बिहार में आपराधिक गतिविधि बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है। मैंने आंकड़े के साथ विधानसभा में बोला है। तो अपराधियों से भय समाप्त हो गया है, अपराधियों का प्रशासन से।
संजय जी कहीं ऐसा तो नहीं कल लड्डू फेंके गए उसी को लेकर ट्वीट किया गया हो लड्डू नहीं, मैंने देखा नहीं है ट्वीट, आपने बोला है तो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे देखिए ये सब फ्रस्ट्रेशन है, कुछ कह देना कुछ कर देना। ऐसे ऐसे पार्टी के बड़े नेताओं को सीबीआई ढूंढ रही है, ईडी ढूंढ रही है, बिल भरना पड़ रहा है 50-50 हज़ार मुचलका का। तो आप समझ सकते हैं आदतन ये लोग अपराध सजा याफ्ता है। इतना बड़ा 10,000 करोड़ का पूरे देश में सबसे बड़ा पशुपालन घोटाला हुआ, उसमें सजा हुई, फिर दोबारा जो है घोटाला करने के लिए जमीन के नौकरी के बदले जमीन बेचना। ऐसा फ्रस्ट्रेशन आप बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऐसे लोग। ईडी सीबीआई सब लोग छापा मार रहा है, पुख्ता सबूत है जमीन के नौकरी के बदले जमीन लेने का। तो निश्चित रूप से अब कहीं जाएं, पुख्ता सबूत जो है सीबीआई ईडी के पास होता है तभी वो रेड करती है, पूछताछ करती है। 3 बार सम्मन किया गया है इनको बुलाने के लिए, ये जा नहीं रहे हैं ईडी के पास। तो निश्चित रूप से अब जाके कहीं जाए, निश्चित रूप से ईडी और सीबीआई का तो डर होगा ही ना। लगातार सम्मन हो रहा है, इनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है या कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं ना, हम लोग क्यों नहीं चलाएंगे? सदन चलाना कैसे चलाया जाए या सत्ता पक्ष का जो है दायित्व होता है, लेकिन जिस तरह एक पक्षीय विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाना, विपक्ष का माइक बंद कर देना, एक पक्षीय कार्रवाई कर देना। 1 साल पहले ही आप सभी लोगों ने देखा किस तरह 23 मार्च को रौंदा गया स्पीकर के चेयर को, तोड़ दिया गया माइक। कैसे चढ़ के उप मुख्यमंत्री जो अभी से नेता विपक्ष वो खुद चढ़े थे। आचार समिति का रिपोर्ट जो है बन के तैयार है, ये लोग ले नहीं कर रहे हैं। तो ये एक पक्षीय कार्रवाई करेंगे तो सदन तो भाई हम लोग का अधिकार है कि बिहार के लोगों की समस्याओं को सदन में उठाना, उस पर अगर सही से जवाब नहीं दिया जाएगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कल राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव की रिहाई के बाद विधानसभा में लड्डू बांटे गए। वहीं विपक्ष विधानसभा की पोर्टिको में प्रदर्शन कर रहा था। उसी वक्त आरजेडी के नेताओं ने बीजेपी को लड्डू खिलाने का प्रयास किया। तभी बीजेपी के विधायक ने मिठाई भरी थाली को हवा में उछाल दिया। अब राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी के विधायक बचौल ने कहा कि अगर हम कुत्ता है तो कुत्ता वफादार होता है, और उन्होंने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि जो चोर होते हैं वो भौंकते हैं। तो कुत्ता को घी नहीं पचता है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि कुत्ता वफादार होता है और कुत्ता चोर को देख करके ही भूखता है। तो चोर है तो भूखेंगे ही हम लोग, और समन पर हैं, बेल पर हैं, कुछ बोलने का राइट है। पिताजी जेल से घूम करके आए हैं, फिर हेल्थ ग्राउंड पर बेल मिला है, लड्डू बांट रहे हैं। हाथी पर चढ़ के आए थे और उसमें 3 साल काट करके आए हैं, फिर लड्डू बांटे हैं, फिर जेल जाना पड़ेगा। उसके तरह नासमझ हम लोग नहीं हैं। मुझ का पम भी नहीं हुआ था, इतना संपत्ति कहाँ से आया? देना जवाब। कोर्ट जाते 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 मैं तो युवा साथी हैं, 32-33 साल उम्र है, अभी भी माफ़ी मांग लें। 40 साल राजनीति करना है, नहीं तो कैरियर खत्म, कैरियर खत्म।
वहीं आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन देश को लूटने वाले गोरे गोरे गाल और उजले दाढ़ी वालों ने किया है कि कल खुशी का माहौल था और हमारे माननीय विधायक मिठाई बांट रहे थे, लड्डू बांट रहे थे। अगर किसी को खाना नहीं था तो अन्नपूर्णा का अपमान भी नहीं करने का अधिकार है। वो अन्नपूर्णा है जिसके लिए हम आप कमाते हैं पेट भरने के लिए। कल खुशी का माहौल था, अगर किसी ने अपमान किया है तो अन्नपूर्णा का अपमान किया है। और क्या ट्वीट किया है, नहीं ट्वीट हुआ है, ये हमको जानकारी नहीं है। लेकिन अगर किसी को ये नहीं पचता है तो उसके लिए वो क्या होगा। कटाक्ष तो बहुत खतरनाक किया गया है, लेकिन अब सवाल है कि खतरनाक वो लोग कितने कटाक्ष करते हैं, इस पर सवाल कभी आप लोग नहीं करते हैं। वो लोग जब भी बोलते हैं तो कटाक्ष ही करते हैं और क्या क्या कहते हैं, किस शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं तो नहीं कहूँगा उस शब्द का प्रयोग। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि जो अंग्रेजों की दलाली करने वाली पार्टी है वो कुछ भी कर सकती है। आप लोगों ने तंज कसते हुए वहीं कांग्रेस ने कहा कि इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, किसी का अपमान नहीं हुआ। हम लोग सदन में जनता की बात को उठाने वाले हैं। इस तरह का बयान दिया, उनसे जाकर पूछे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। की विशेष पे बात गलत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा किया होगा तो व्यक्ति की बात कीजिए। पार्टी ऐसा कोई नहीं करता। सभी पार्टी, राजनीतिक पार्टियां जनता के सेवा के लिए बनती हैं और काम करती हैं। कोई एक व्यक्तिगत किया है तो उनसे सवाल करना चाहिए। अन्नपूर्णा का जो है वो अपमान बताया जा रहा है। नहीं, कोई अपमान किसी का नहीं होता, किसी के बताने से कुछ नहीं होता है। कोई अपमान नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत अगर कुछ है तो उनसे बात कीजिए तो बेहतर बता पाएंगे। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि जो चोर होता है वही ज्यादा है। अब देखिए वो क्या बोल रहे हैं, ये सब तो बेकार बात है। आप सदन में क्यों आते हैं? जनता की आवाज़ बनने के लिए, जनता की कठिनाई को दूर करने के लिए वो बनिए ना। इन बातों में कोई दम नहीं है। आरजेडी ने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि कुत्ते को, बस बात यही है। अब जो लिखा है उससे पूछिएगा, अब हमसे पूछ रहे हैं, कांग्रेस के हम हैं। मैंने ट्विटर देखा नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें नहीं लिखनी। रामनवमी के मद्देनजर विधायक नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हर साल की तरह झांकियां, शोभा यात्रा और मुख्य आकर्षण होगा। शहर के अलग अलग हिस्सों में निकलने वाली झांकियों की संख्या इस बार 51 झांकी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि रामनवमी के पर्व के अवसर पर सभी लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ भाग लेंगे और झांकियों की सुंदरता देखते ही बनेगी। के द्वारा हर वर्ष जिस प्रकार से बड़ी संख्या में राम भक्तों का एक सैलाब देखने को मिलता है पटना के, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग राम चौक या कहें या डाकबंगला चौक के रूप में जिस प्रकार से जन सैलाब देखने को मिलता है, इस बार भी रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति उसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी है और पिछले 1.5 महीने से उसकी तैयारी चल रही थी। और आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जहाँ इस पूरे कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा आपके करने के लिए बैठे हैं, इस वर्ष भी करीब 51 यात्राएं निकल रही हैं पटना के विभिन्न क्षेत्रों से। हर साल यात्राओं में अलग अलग स्थानों के झांकियां को देखने का मौका मिलता है। कहीं कलकत्ता से कलाकार आते हैं, कभी बनारस से, कभी देवघर से। तो विभिन्न शोभा यात्राओं ने अलग अलग झांकियों को भी चिन्हित करके उसकी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ में रामगढ़ से नागपुर का बैंड, बनारस से बैंड, अलग अलग बैंड का भी प्रयोग हमारे जो शोभा यात्रा कमेटी के लोग हैं और अलग अलग बैंड के माध्यम से भी और झांकियों के माध्यम से इस वर्ष डाकबंगला चौराहे पर पहुंचेंगे और महावीर मंदिर दर्शन करने जाएंगे। पूरे यात्रा में 51 स्थानों से जो निकल रही है उस सभी जगह पूरे नगर सज्जा का भी काम लिया गया है। करीब 1 लाख छोटे ध्वज, राम ध्वज जिसको महावीर ध्वज कहते हैं, उसके अलावा करीब 5000 बड़े ध्वज जो शहरों के विभिन्न पोल पर लगाए जाएंगे और उसी के साथ साथ करीब और बड़े ध्वज जो पोल पे बांस से लगाए जाते हैं, वैसे 1000 ध्वज अलग से पूरे पटना में लगाए जाएंगे। यानी पूरा पटना भगवामय होगा। और राम जी की जो यात्राएं, शोभा यात्रा निकलती है, उसमें झांकियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो हम लोग डाकबंगला चौराहे पर स्वागत कमेटी जो है
उसके द्वारा भी वहाँ पर डाकबंगला को विशेष रोशनी से सजाने का प्रयास है। इसके लिए कलकत्ता के चंदन नगर से जो विशेष लाइट आती है, उस लाइट के भी विभिन्न तोरण द्वार बनाए जाएंगे। करीब कितने तोरण द्वार हैं? 20 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। तो फिर इस वर्ष भी रामनवमी की जो यात्रा है उसको देखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ 22 तारीख को जो हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, उस दिन पटना के 51 विभिन्न सेवा बस्तियों में पहला महावीर ध्वज लगाया जाएगा और साथ ही साथ उसी दिन राम रथ को रवाना किया जाएगा, जो पटना में जागरूकता की दृष्टि से विभिन्न मोहल्लों में घूमेगा। इन सारे कार्यक्रमों के आयोजन में जहाँ मुख्य आयोजन के एक दिन पूर्व भजन संध्या का जो आयोजन हर साल हम लोग करते हैं, उसका भी आयोजन किया जाएगा। उसमें भी कलाकारों को विशेष रूप से लाने की प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो मुख्य दिन 30 मार्च को जो रामनवमी की यात्रा निकलने का मुख्य दिन है, उस दिन भी सभी यात्राओं के स्वागत के लिए विशेष रूप से राज्य के सभी प्रमुख विशिष्ट जन लोग रहेंगे और उसकी भी निमंत्रण देने का काम शुरू हो गया है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानमंडल सत्र के दौरान प्रदर्शन का दौर जारी। बिहार विधान परिषद में भाजपा विधान पार्षदों ने किया प्रदर्शन। भाकपा माले ने कहा विजय सिन्हा माफी मांगे। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने कहा महागठबंधन जांच एजेंसियों से डरती है। लालू प्रसाद की रिहाई पर विधानसभा में राजद द्वारा लड्डू बांटने पर सियासत शुरू। और रामनवमी के मद्देनजर पटना शहर में निकाली जाएगी आकर्षक झांकियां। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।